दोस्तों, तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि झारखंड का क्वेश्चन लीक हो चुका है। तो आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में हम बोलते हैं कि क्वेश्चन लीक हो चुका है। हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि ये क्वेश्चन दिखाने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए मैं एक इस पेज पर लिख के आप लोगों के लिए आया हूँ। दोस्तों, इसमें से 100% एकदम गारंटी है कि मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन लीक हो चुका है। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो देख लीजिए कल। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ना क्लोरोप्लास्ट में। खून का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। और पादप में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन है? नाभिक। इसे कंट्रोल रूम तथा ब्रेन सेल भी कहा जाता है। इसे सेल का ब्रेन भी कहा जाता है और इसे कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। किसको? नाभिक को। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और एक बात बता दें, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसमें से 4 ऑक्सीजन एक साथ हीमोग्लोबिन के साथ जाता है और यह परिवहन कराता है। प्रोटीन का मूल घटक क्या है? अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन का मूल घटक क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या है? एक प्रोटीन का ये एक होता है, जब एक ये हो गया, एक हो गया, ये यूनिट जो होता है ना, इसे एमिनो अम्ल कहा जाता है। जब बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़ जाते हैं तो उसे प्रोटीन कहा जाता है। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टर ने की थी। कार्ल लैंडस्टर ने की थी। एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है। एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम। क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम। बरगद में पेड़ से लटकी जड़ों को कहते हैं स्तंभ। बरगद में पेड़ से लटकी जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ। इसे अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। अगर बरगद के जगह घास लिख दे तो भी आंसर सही होगा, उसमें अपस्थानिक होगा और वो भी स्तंभ का ही काम करता है। सिम्प्लास्टिक गति के दौरान डैश के द्वारा परिवर्तन होता है। ये हो गया कोशिका द्रव्य। इस डैश में क्या बैठेगा? ना कोशिका द्रव्य। अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है। अनाक्षी श्वसन अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो बनता है अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। क्रांज शारीरिकी किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है? क्रांज शारीरिकी किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है? C4 पौधे में। C4 जानते हैं, C4 साइकिल होता है वह, इसे C4 पौधे में कहा जाता है होता है। किसी वृक्ष की उम्र जानने के लिए अच्छी विधि है वार्षिक वलय की गणना। भास्कुलर कैम्बियम के बारे में पता होगा आप लोगों को। भास्कुलर कैम्बियम की गणना करके ही हम लोगों को किसी वृक्ष की अवधि पता चलती है। रेसिमोज पुष्पक्रम में सबसे छोटा फूल सबसे डैश होता है, ऊपर रहता है। रेसिमोज पुष्पक्रम में सबसे छोटा फूल सबसे डैश रहता है, ऊपर में रहता है। पौधे में पानी की आपूर्ति किस प्रक्रिया द्वारा होती है? परासरण प्रक्रिया द्वारा होती है। क्रेब्स चक्र कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र कहाँ होती है? ना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पराग गति किस अवस्था में होती है? पैकेटिन। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को आशा करता हूँ यह चैनल अच्छा लगा होगा और आप लोग देखेंगे कि हूबहू यही क्वेश्चन आएगा। आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए अपने दोस्तों को।
वरना नहीं तो पछताएंगे। आप लोग दोस्त का हेल्प नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।